यह कहानी है आर्यन और माया की, जिनकी प्रेम कहानी का आरंभ एक छोटे से पहाड़ी शहर में हुआ। आर्यन एक मशहूर लेखक था जिसने कई किताबें लिखी थी, पर उसका दिल अब भी अकेला था। उसकी किताबें तो प्यार और जीवन की सुंदरता से भरी रहती थी, लेकिन उसकी असल जिंदगी में वो प्यार कहीं खो सा गया था। दूसरी तरफ माया एक खुशमिजाज, स्वाभिमानी और बेइंतहा खूबसूरत लड़की थी, जिसने अभी अभी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था और वो एक स्कूल में पढ़ाने लगी थी। माया की जिंदगी में हर चीज में खुशियां थीं, मगर एक चीज की कमी थी, एक ऐसा इंसान जो उसे पूरी तरह से समझ सके। एक दिन जब आर्यन अपने नए उपन्यास के लिए शांति की तलाश में उस पहाड़ी शहर में आया, तो उसकी मुलाकात माया से हुई। आर्यन को लिखने के लिए एक स्कूल की लाइब्रेरी में काम करने का मौका मिला और वहीं उसकी पहली बार माया से नजरें मिली। माया उस स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी और अक्सर लाइब्रेरी में आकर किताबें पढ़ा करती थी। पहली मुलाकात में दोनों के बीच ज्यादा बातचीत नहीं हुई, मगर कुछ था जो दोनों को महसूस हुआ। आर्यन को माया की हंसी और उसकी मासूमियत ने दिल से छू लिया। वहीं माया को आर्यन की गहरी आंखों में एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ। पर दोनों अपनी अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त थे कि एक दूसरे को खुलकर जानने का मौका नहीं मिल पाया। कुछ दिनों बाद स्कूल में एक वार्षिक उत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें माया ने बच्चों के साथ मिलकर एक नाटक तैयार किया था। आर्यन को भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया। नाटक के दौरान माया की प्रस्तुति ने आर्यन को अंदर तक हिला दिया। नाटक की कहानी प्यार और त्याग पर आधारित थी और माया के भावनात्मक प्रदर्शन आर्यन को उसकी खुद की अधूरी प्रेम कहानी की याद दिला दी। कार्यक्रम के बाद आर्यन ने माया से बात करने का फैसला किया। वह माया के पास गया और बोला, तुम्हारी अदाकारी ने मुझे बहुत प्रभावित किया। तुमने जो भावनाएं उस नाटक में दिखाई, वो मेरे दिल को छू गईं। माया हल्की मुस्कान के साथ बोली, धन्यवाद, मुझे भी आपका लेखन बहुत पसंद है। इस एक मुलाकात ने उनके बीच बातचीत की शुरुआत कर दी। अब वे अक्सर लाइब्रेरी में मिलने लगे, साथ में किताबों पर चर्चा करने लगे। धीरे धीरे उन दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बनने लगा। आर्यन को माया के साथ समय बिताना सुकून देता था और माया को आर्यन की समझदारी और उसके अंदर छिपी गहराई पसंद आने लगी थी। आर्यन को एहसास हुआ कि माया ही वह इंसान है जिसे वह अपने जीवन में चाहता था, लेकिन उसने कभी अपने दिल की बात माया से कहने की हिम्मत नहीं जुटाई। माया भी आर्यन के प्रति अपनी भावनाओं को समझने लगी थी, लेकिन वह भी यह सोचकर चुप रहती थी कि शायद आर्यन उसकी भावनाओं को न समझ सके। एक दिन जब माया ने आर्यन को लाइब्रेरी में अकेले बैठे देखा, तो उसने हिम्मत करके आर्यन से पूछ लिया, क्या तुम कभी प्यार में पड़े हो? आर्यन ने कुछ पल के लिए चुप्पी साध ली, फिर उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, हां, एक बार। लेकिन वो कहानी अधूरी रह गई। माया ने उसकी आंखों में देखा और कहा, कभी कभी अधूरी कहानियां ही सबसे खूबसूरत होती हैं। आर्यन ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, शायद, लेकिन इस बार मैं अपनी कहानी को अधूरा नहीं छोड़ना चाहता। माया समझ गई कि आर्यन क्या कहना चाहता है।